नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी में। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या पढ़ाई की शुरुआत हो चुकी है? जो क्लास 12th में जा रहे हैं इस साल, यानी 2024 और 25 के एग्जाम देने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, उनकी पढ़ाई अब बेहतर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, वो समय आ गया है जो हम कह रहे थे पहले से कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा जो क्लास 12th का बैच है, यानी जो सिलेबस है, हम स्टार्ट कर देंगे। आज हम प्यारे बच्चे उसका आगाज कर दिए हैं। यानी आज जो है हमारा ये पहला लेक्चर क्लास 12th के केमिस्ट्री का है ये। और बिना देर लगाए हम लोग सीधे अपने आते हैं चैप्टर पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट, और चैप्टर फर्स्ट का नाम है प्यारे दोस्तों विलियन, यानी सॉल्यूशन। तो आज हम सॉल्यूशन का शुरुआत कर देंगे और इसमें जितने सारे टॉपिक है विधिवत और विस्तार से पूरा और मजेदार तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, बिना देर लगाए हम लोग कर लेते हैं शुरू। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो है विलियन, जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, ये बहुत ही अपने आप में बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें से प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, 5 या 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है। तो इस तरह से ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ लेंगे तो 5 और 6 नंबर हमारा कवर हो जाएगा, और बहुत ही मजेदार तरह से पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, बहुत ही मजेदार। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि विलियन क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे विलियन। विलियन होता क्या है? विलियन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, विलियन होता क्या है? सॉल्यूशन। तो विलियन बनाने के लिए प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक घटक होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक घटक होना चाहिए, क्योंकि एक घटक से विलियन तो बनेगा नहीं। विलियन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक घटक होना चाहिए। तो इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि विलियन वह है जो 2 या 2 से अधिक घटकों से मिलकर के बना होता है। जैसे मान लीजिए, पहले डिटेल हम यहाँ समझाएंगे, उसके बाद से हम एकदम बाकायदे परिभाषा भी यहाँ लिखवाएंगे। आप कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे ताकि हमारे साथ साथ नोट्स आप बनाते चलेंगे, क्योंकि ये नोट्स अगर बनाते हैं तो भविष्य में काम आएगा। परीक्षा के समय आप लोगों को तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए नोट्स बनाना है। सिर्फ सुनना ही नहीं है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है और मेरे साथ साथ लिखना भी है। चलिए, तो हमने ये बताया कि विलियन बनाने के लिए 2 घटक, 2 कंपोनेंट होना आवश्यक है। 2 से कम होगा तो विलियन क्या कहां बन पाएगा? तो इसलिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया पानी, यानी जल लिया। क्या लिए प्यारे दोस्तों? जल। और जल में हमने चीनी डाल दिया, तो क्या बन गया? विलियन बन गया। अब प्रश्न यहां उठता है कि जल क्या है, चीनी क्या है? इनका अलग अलग नाम है प्यारे बच्चों। तो जल आप लोग कभी जानते हैं कि जल जो है कभी भी अधिक मात्रा में रहेगा और चीनी जो है कम मात्रा में रहेगा। तो जो अधिक मात्रा में रहता है उसको बोलते हैं विलायक, ये विलायक है। और जो कम मात्रा में रहता है वो क्या है? विलेय है। क्या है प्यारे बच्चों? विलेय है। और विलायक धन विलेय मिलकर क्या बनता है? विलियन बनता है। एकदम स्पष्ट और सरल शब्दों में बता रहे हैं प्यारे बच्चों। यानी विलायक को हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, और विलेय को सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। और तब जाके ये बनेगा क्या? सॉल्यूशन। बोलिए इतना बातें क्लियर हुआ कि नहीं? यानी विलियन बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक घटकों का, अवयवों का होना जरूरी है। तो इस तरह से हम इसके आधार पर परिभाषा ऐसे दे सकते हैं
कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहां प्रश्न यह है कि समांगी क्या होता है प्यारे बच्चों? समांगी, ये समांगी शब्द एक आया हुआ है कि समांगी क्या होता है। तो समांगी का मतलब यह हुआ कि जिसकी मात्रा समान हो। जैसे मान लीजिए कि यहां जल और चीनी मिलाकर के हमने विलयन बनाया और उसको क्या कर दिया, पूरा मिक्स कर दिया, मिला दिया, यानी चीनी के कण जो है जल में पूरा क्या हो गया, मिल गया, घुल गया और विलयन बन गया। तो बना हुआ विलयन का हम थोड़ा सा भाग चखे तो स्वाद उतना ही देगा जितना कि हम पूरे विलयन को पी ले। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक चम्मच उस विलयन बना हुआ विलयन में से एक चम्मच उठा करके अपने मुंह में डाले तो कम मीठ लगेगा और एक गिलास पिए तो ज्यादा मीठ लगेगा, ऐसा नहीं है। हम अगर विलयन बना है, समांगी मिश्रण है, तो हम एक चम्मच पिए या हम पूरे एक गिलास पी ले, स्वाद जो है वही रहेगा, बदलता नहीं है। तो उसी को हम बोलते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, समांगी मिश्रण। याद आया? क्लियर हुआ कि नहीं? समांगी मिश्रण क्या है अब तो समझ में आ गया। इस तरह से हम पहले विलयन का डिफिनेशन यहां लिख लेते हैं। चलिए, तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, सारा चीज लिखवाएंगे, पहले समझाएंगे, फिर बताएंगे और उसके बाद से लिखाएंगे। तो इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए। चलिए, तो अब हम परिभाषा बना लेते हैं प्यारे दोस्तों कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? विलयन बोलते हैं, ठीक ना? तो चलिए यहां लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन यानी सॉल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में भी आप नाम याद रखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम लिख सकते हैं यहां पे, जैसे जल प्लस चीनी, जैसे जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक यानी जल और नमक, जैसे जल और नमक, जल और ग्लूकोज, यहां तिरछा हो रहा, थोड़ा सा सीधा कर लीजिए, जल और नमक, जल और ग्लूकोज, आदि कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे मिश्रण है, विलयन है। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये क्लियर हुआ कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं, जैसे जल और चीनी, जल और नमक, जल और ग्लूकोज, ये आदि। आया समझ में? अब चलिए, अब यहां हम ये देखते हैं, दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसको जल्दी नोट कीजिए। हाँ, तो ये आपका हो गया एक विलयन का डिफिनेशन। हालांकि ये विलयन का डिफिनेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत नहीं पूछता है, लेकिन हाँ, विलयन चैप्टर अगर शुरू कर रहे हैं, पढ़ना है, तो ये जानना जरूरी है कि विलयन होता क्या है। चलिए, अब हम लोग यहां समझते हैं विलेय और विलायक। विलेय और विलायक क्या है? चलिए, तो हेडिंग हम लगाते हैं,
विलायक तथा विलेय, विलायक तथा विलेय, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो अब विलायक और विलेय को हम लोग समझेंगे, यानी सॉल्वेंट एंड सोल्यूट को समझेंगे। जैसे हमने एग्जांपल बताया कि जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, जल और ग्लूकोज। तो विलयन में आप लोग जानते हैं कि एक घटक जो है अधिक मात्रा में रहेगा और एक घटक जो है कम मात्रा में रहेगा। ये नहीं है कि सारे घटक जो है समान मात्रा में रहेगा, नहीं। अगर समान मात्रा में होगा तो विलयन बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए कि 2 लीटर चीनी हो और 2 किलो क्या हो उसमें नमक हो या पानी, ये चीनी हो, तो क्या वो विलयन बनेगा? गाढ़ा हो जाएगा, वो सांद्र हो जाएगा। तो इसलिए घटकों का अनुपात हो जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तभी जाकर वो विलयन बनता है। तो अब उसी से यह रिलेटिव है प्यारे बच्चों, विलायक तथा विलेय। अब विलायक का मतलब ये होता है कि जो घटक कम मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घटक विलयन में अधिक मात्रा में रहता है उसे क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सुनिए मैंने क्या कहा कि जो घटक अधिक मात्रा में रहता है वो विलायक होता है, और जो घटक कम मात्रा में रहता है वो क्या होता है? विलेय होता है, यानी सोल्यूट होता है। और सॉल्वेंट कौन होता है? जो अधिक मात्रा में रहता है। तो इस तरह से हम इसका डिफरेंस बना सकते हैं। चलिए, तो यहां हम लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों, क्या लिखेंगे कि किसी विलयन में किसी विलयन में किसी विलयन में जो घटक किसी विलयन में जो घटक जो घटक अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में जो घटक अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक उसे विलायक कहते हैं। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों? हाँ, उसे विलायक कहते हैं, यानी किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में रहता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घटक और जो घटक और जो घटक कम मात्रा में रहता है, कम मात्रा में होता है या रहता है, कम मात्रा में होता है, उसे विलेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उसे विलेय कहते हैं। उसे विलेय कहते हैं। अब एग्जाम्पल हम बताएंगे कि कौन अधिक मात्रा में रहता है और कौन कम मात्रा में रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने दिया यहां, जैसे ऊपर वाला कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे जल और चीनी है, तो यहां लिखिए जल प्लस चीनी में जल धन चीनी के विलयन में जल विलायक तथा चीनी
विलेय हैं। अब तो आप लोग समझ रहे हैं ना, स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं आप। यहाँ थोड़ा सा छूट, यहाँ सा थोड़ा सा यहाँ नहीं दिख रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं क्लियर यहाँ पे। तो जल प्लस चीनी के विलयन में जल जो है विलायक है, और चीनी जो है प्यारे बच्चों, और चीनी जो है विलायक, और चीनी जो है वो विलेय है। क्या है प्यारे बच्चों? वो विलेय। अब तो दिख रहा है ना, अब दिखना चाहिए, हाँ चलिए इसको मैनेज कर लेंगे, थोड़ा सा है ना। तो इस तरह से हमने ये बताया प्यारे बच्चों कि विलायक तथा विलेय क्या है, यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट का है, कि किसी विलयन में जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे जल और चीनी के विलयन में जल जो है क्या है? विलायक, और चीनी जो है विलेय है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये विलयन और विलायक, विलेय, ये सारा चीजें आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बोलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। और वो है, यहां जो है महत्वपूर्ण बिंदु में लिखेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखेंगे? आप लोगों को हम जानकारी के लिए बता दें कि जब विलयन में दो घटक होगा, जब विलयन में दो घटक होता है तो उसे द्विअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विअंगी विलयन, यानी उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां हम लिख सकते हैं यहां पे महत्वपूर्ण बिंदु में लिख सकते हैं। क्या? महत्वपूर्ण बिंदु, में लिख सकते हैं पहला। क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि यदि विलयन में दो घटक हो, यदि विलयन में दो घटक हो तो उसे द्विअंगी, द्विअंगी विलयन, जिसको अंग्रेजी में बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? यानी यदि विलयन में दो घटक हो तो उसे द्विअंगी विलयन यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। फिर एक और बिंदु है, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, कि अगर मान लीजिए कि यदि कोई विलयन है और उसमें तीन घटक हो, क्या हो? त्रि घटक हो, तो उसको त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिअंगी विलयन, यानी टर्नरी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, टर्नरी सॉल्यूशन उसको हम बोल सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि यदि विलयन में तीन घटक हो तो, यदि विलयन में तीन घटक हो तो उसे
त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों, टर्नरी, टर्नरी मतलब त्रिअंगी, टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिखवा दिया, यानी महत्वपूर्ण बिंदु को लिखवा दिया। पहला क्या है, यदि विलयन में 2 घटक हो तो उसे द्विअंगी यानी बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और यदि विलयन में 3 घटक हो तो उसे त्रिअंगी विलयन यानी टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। इतना बात तो है, क्लियर हो गया होगा। तो इसको जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग पहुंचते हैं विलयन के प्रकार यानी टाइप ऑफ सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। चलिए जल्दी लिखिए इसको। चलिए इसको अब रफ करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, एकदम क्रम से पढ़ाएंगे बच्चों, एकदम एनसीईआरटी बेस पे, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में, जो कमजोर छात्र भी हैं उनको भी समझ में आ जाएगा इस चैप्टर। ऐसे हम पढ़ाएंगे स्पष्ट और एकदम सरल शब्दों में, सरल भाषा में, एकदम समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहां लिख लेते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार को हम पढ़ लेते हैं। तो यहां हेडिंग बनाइए, विलयन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के प्रकार, अब देखिए विलयन के जो प्रकार है वो लगभग 3 तरह से हम इसका वर्गीकरण करेंगे और तीनों का अलग अलग रूप होगा। तो हम पहला चलते हैं यहां पे लेकर के, पहला यानी हम पहला यहां लेके चलेंगे कि जो विलयन है वो अवयवों के मात्रा के आधार पर पहला हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या, अवयवों के मात्रा के आधार पर। तो यहां लिखेंगे पहला, अवयवों, अवयवों के मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, अवयवों के मात्रा के आधार पर। तो प्यारे बच्चों अवयवों के मात्रा के आधार पर जो है विलयन कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अवयवों की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के विलयन होते हैं। पहले विलयन के प्रकार हमने बताया, उसके बाद से पहला अब हम बता रहे हैं कि अवयवों की मात्रा के आधार पर क्या होता है। तो ये जो है पहला हम लिखेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर, ये जो हेडिंग होगा वो होगा तनु विलयन। क्या होगा प्यारे दोस्तों, तनु विलयन। तनु विलयन होगा, तनु, तनु विलयन, तनु विलयन। अब तनु विलयन का इंग्लिश में हम इंग्लिश में बोलते हैं तनु, यानी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट जिसको हिंदी में यानी शार्ट भाषा में उसको बोलते हैं डिल। तो इसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब देखिए तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब यह हुआ प्यारे दोस्तों कि ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलाय की मात्रा अधिक हो और विलय की मात्रा क्या हो, कम हो। जिस विलयन में विलाय की मात्रा क्या हो, अधिक हो और विलय की मात्रा कम हो, उसको हम बोलते हैं तनु विलयन। यहाँ यानी स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो तनु विलयन होता है वो पतला होता है, यानी पतला। पतला का मतलब कि उसमें जब विलय की मात्रा कम होगी तो क्या विलयन क्या होगा, पतला ही तो बनेगा। तो इस तरह से ये तनु विलयन हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि जिस विलयन में, लिख सकते हैं जिस विलयन में
जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो, विलेय यानी सोलूट, जिस विलयन में विलेय की मात्रा, दिख रहा है ना, विलेय की मात्रा कम हो उसे तनु विलयन कहते हैं, उसे तनु विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन, यानी कंसंट्रेट जो होता है, सांद्र विलयन। दूसरा जो है प्यारे बच्चों होता है सांद्र विलयन, यानी उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यहां बोल सकते हैं। तो यहां इसको भी अंग्रेजी में लिख लीजिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए तो ये जो सांद्र विलयन होता है, इसमें अब स्पष्ट रूप से यहां समझ में आ गया होगा कि तनु विलयन है तो उसमें विलेय की मात्रा कम होती है, और सांद्र विलयन में क्या होगा? उसमें विलाय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलाय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी विलेय की नहीं, यहां समझिए, जिसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। यहां ठीक, यहां स्पष्ट रूप से यहां समझ लेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें जो है विलेय की मात्रा कम होगी और इसमें सांद्र में क्या होगी? विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। क्योंकि एक अगर याद रहेगा, एक अगर समझ में आएगा तो दूसरा अपने आप बन जाएगा। तो इसमें विलेय की मात्रा कम है तो इसमें विलेय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो चलिए लिख लेते हैं, जिस विलयन में जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं, उसे सांद्र विलयन कहते हैं। उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो इतना प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा, जल्दी लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग अणुओं की मात्रा के आधार पर तीसरा नंबर पर होते हैं, और वो क्या है? संतृप्त विलयन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देख रहे हैं ना, संतृप्त विलयन। अब देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो। अब आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि संतृप्त विलयन में भी तो यही बताया है कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, और संतृप्त विलयन में भी हम वही बता रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो? अधिक हो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि ये ऐसा विलयन है जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तो हो, लेकिन इतना अधिक हो कि वो विलायक में अब घुल ना सके।
बात समझ में आ गई। ऐसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में विलेय नहीं घुल सके, क्योंकि विलेय की घुलने की एक लिमिटेशन होती है प्यारे बच्चों, कि वो किसी भी विलायक में विलेय कितना घुल सकता है, और एक ऐसा समय आएगा जिसमें विलेय घुल ही नहीं सकता है। तो यहां हम ऐसे बात करेंगे कि इतना हम विलेय डालेंगे कि वो क्या हो सके, विलायक में घुल सके, माने घुल जाए, इतना न डाले कि वो घुल न सके। जब घुल न सके तो वहां संतृप्त विलयन नहीं होगा। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक मात्रा में क्या हो सके, घुल सके, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें और जिसमें और ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय, जिसमें और अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सकता, विलेय को नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता, नहीं घोला जा सकता है, उसे नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घोला जा सकता उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो जल्दी लिखिए, फिर चौथा पर हम लोग पहुंचते हैं। जल्दी लिखिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों चौथा पर हम लोग पहुंचे हैं, असंतृप्त विलयन यानी अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके पहले क्या था, संतृप्त विलयन था यानी सेचुरेटेड विलयन था, और ये क्या है, अनसेचुरेटेड विलयन है। तो असंतृप्त यानी उसका ठीक उल्टा, उसमें ऐसा विलयन जिसमें विलेय अधिक से अधिक घुल सके, मतलब उससे अधिक ज्यादा नहीं घुला जा सकता है। और इसमें जो है असंतृप्त विलयन में ये ऐसा विलयन होगा जिसमें विलेय की मात्रा अधिक मात्रा से क्या हो, कुछ कम हो, मतलब अधिक हो लेकिन कुछ कम हो, तो उससे क्या होगा ये, तो उसको हम बोलेंगे असंतृप्त विलयन। माने ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो लिख लेते हैं ऐसा विलयन, दिख रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा विलयन जिसमें, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा अधिकतम से, अधिकतम से क्या हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो, अधिकतम से, अधिकतम से कुछ कम हो, कुछ कम हो, तो उसे, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे तो उसे
असंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से कुछ कम हो तो उसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आया? तो चलिए इसको जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और एक है अंतिम, यानी अवयवों की मात्रा के आधार पर हम लोग 5 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पांचवा क्या है, इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बता देते हैं। चलिए इसको जल्दी लिख लीजिए। हाँ, तो पांचवा और अवयवों की मात्रा के आधार पर अंतिम ये प्रकार है, क्या है? अति संतृप्त विलयन, या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। प्यारे दोस्तों, है ना? तो इस तरह से अति संतृप्त विलयन का मतलब यह हुआ कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक हो, यानी अधिकतम तो है ही है लेकिन उससे भी अधिक हो। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो कि एक लीटर हम जल लेते हैं और उसमें कह दे 2 किलो चीनी डाल दिया, फिर और 2 किलो डाल दिया, फिर और 1 किलो डाल दिया, तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? अधिकतम से अधिक हुआ कि नहीं? तो जब विलय की मात्रा अधिकतम से अधिक हो जाता है तो वहां अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्पष्ट है। चलिए तो लिख लेते हैं, लेकिन हाँ इसको हम एक कंडीशन देते हैं कि ये जो है विलयन है स्थिर ताप पर होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर यहां लिख लेते हैं, स्थिर ताप पर यानी स्थिर टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में, स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलय की मात्रा, विलयन में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिकतम से भी अधिक हो, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अधिकतम से भी, मतलब अधिकतम से भी अधिक, अधिकतम से भी अधिक हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है, तो उसे, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे अति संतृप्त, तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये विलयन के प्रकार में आज हमने पहला जो है कंप्लीट किया, अवयवों की मात्रा के आधार पर ये 5। तो जल्दी इसको लिख लीजिए। हाँ लिख लिए, लिख लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए प्यारे दोस्तों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम आज हमारे ये पहला लेक्चर है। इसी तरह हमारा प्रतिदिन का लेक्चर जो है क्रम से मिलता जाएगा। कल जो है हम दूसरा प्रकार बताएंगे, किसके आधार पर? विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर हम दूसरा प्रकार बताएंगे। और इस तरह से आज हमने इतना चीजें बताया, ये कमेंट करके प्यारे बच्चों बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और अगर हमारे चैनल से प्यारे बच्चों नए हैं, अगर हमारे चैनल से नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पुराने हैं तो कमेंट और शेयर करते रहिए। तो इस तरह से हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।